नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है शुक्रवार 16 दिसंबर राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हो चुकी है पौष माह की अष्टमी तिथि और बात कर लेते हैं राजस्थान की तमाम 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर इंदिरा शक्ति फीस पुनः भरण योजना को लेकर है। निजी स्कूलों में 12वीं तक निःशुल्क पढ़ेंगी बेटियां। राज्य सरकार अब बेटियों को कक्षा 1 से 12वीं तक प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाएगी। सरकार अब तक आरटी के तहत कक्षा 8वीं तक 25% सीटों पर समस्त बच्चों को दाखिला दे रही थी, लेकिन अब आरटी में अध्ययनरत बालिकाओं को इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क पढ़ाएगी। राज्य सरकार ने अपने बजट में इसकी घोषणा भी कर दी है। सरकार ने इसी सत्र से ये व्यवस्था लागू कर दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सावधान हो जाएं, शराब की दुकानों पर बिक रही है नकली शराब। आबकारी विभाग की कार्रवाई में हुआ बड़ा खुलासा। शराब के ठेकों पर भी अब नकली शराब बेचे जाने लगी है। आबकारी विभाग ने राजस्थान के सीकर जिले में दुकानों पर छापा मारा तो इसका बड़ा खुलासा हुआ है। आबकारी विभाग की टीम ने बुधवार को जिले की 3 शराब ठेकों पर छापा मारा तो वहां 70 पेटी नकली शराब मिली है। इस पर टीम ने उन्हें जब्त कर ठेका संचालकों को नोटिस भी दिया है। खास बात यह है कि नकली शराब के पवों पर हॉलमार्क और लेबल भी नकली छापाकर लगाए हुए थे। ये सबसे बड़े खुलासे राजस्थान के सीकर जिले में हुए हैं। नागौर से आई थी नकली शराब। अब तक की पूछताछ और जांच में ये सामने आया है कि नकली शराब नागौर जिले के किसी तस्कर ने सप्लाई की है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब हड़ताल हुई तो हो सकती है गिरफ्तारी। 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ 104 जननी एक्सप्रेस कर्मचारियों पर रेशमा लागू। बीते माह रोडवेज कर्मचारियों पर रेशमा लागू कर चुकी गहलोत सरकार ने अब एक और बड़ा कदम उठाते हुए 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी रेशमा लागू कर दिया है। अब अगर 108 और 104 सेवा से जुड़े कर्मचारी आंदोलन या हड़ताल करेंगे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और उनके आंदोलन को कुचल सकती है। राज्य सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी करके ये रेशमा लागू कर दिया गया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, महिलाओं के साथ अधिकारों और समस्याओं पर बेबाकी से बोले गहलोत। सैनिटरी पैड को लेकर कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सवाईमाधोपुर के बामनवास विधानसभा क्षेत्र के टोंड में महिलाओं के अधिकारों और उनकी समस्याओं पर बेबाकी से बात की है। गहलोत ने मीडिया से मुखातिब हुए कहा है कि महिलाओं की समस्याओं को समझते हुए राजस्थान सरकार ने उनके अधिकारों और उन्हें लाभान्वित करने के लिए कई बड़ी योजनाएं संचालित की है। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान सरकार योजना चलाकर प्रति माह एक महिला को 12-12 सैनिटरी नैपकिन देने की योजना संचालित कर रही है। ये महिलाओं को शारीरिक रूप से सुरक्षित बनाती है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अब धीरे धीरे जमाना बदल रहा है, महिलाएं अपनी समस्याओं पर खुलकर पेश आने लगी है। उन्होंने दावा किया है कि राजस्थान सरकार हर हाल में ERCB योजना को पूरा करके ही दम लेगी। इसी दौरान पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी मौजूद थे। राजस्थान प्रदेश की अगली सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के शहरों में सीजन की सबसे ठंडी रात। अगले 2 दिन ठंडी हवाओं का असर। राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में चली सर्द हवाओं के साथ आज तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। शेखावटी एरिया के सीकर, चूरू, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तरी भारत में आने वाली इन सर्द हवाओं का असर अगले 2 दिन और रहेगा। हालांकि दिन में मौसम बिल्कुल साफ रहने से तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभी कड़ाके की सर्दी में आने में समय लगेगा, क्योंकि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर हिमाचल में भारी बर्फबारी नहीं करेगा तब तक राज्य में सर्दी का असर कम ही रहेगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा 2 करोड़ का गोल्ड। स्पीकर में छिपा कर रखा था 3.5 किलो सोना। 2 अलग अलग फ्लाइट से आए थे। जयपुर में गोल्ड तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। खाड़ी देशों में अब भी राजस्थान में गोल्ड सप्लाई किया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर बुधवार देर रात और गुरुवार सुबह हुई 2 बड़ी कार्रवाई में कस्टम अधिकारियों ने 2 करोड़ 9 लाख रुपए का गोल्ड बरामद किया है। इनमें से करीब 1.95 करोड़ का गोल्ड स्पीकर में लाया गया था। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट कांड में 2 और मौतें। मरने वालों की संख्या हुई 28। 50 लाख मुआवजे के लिए हॉस्पिटल में धरने पर बैठा समाज। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट कांड में मरने वालों की संख्या 11 बच्चों सहित 28 की हो गई है। बुधवार देर रात गोविंद सिंह और गुरुवार सुबह अंशी कंवर ने दम तोड़ दिया। 8 दिसंबर को जोधपुर के शेरगढ़ में एक साथ कई गैस सिलेंडरों में आग लग गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ था।
जितना मुआवजा उतनी ही की सहाय तो पी गए हैं। धरने पर पहुंचे ओम बनाटा टाइगर फोर्स के माधु सिंह ने कहा है कि यह बेहद दुख घटना है। मारवाड़ के 36 कौम के लोग यहाँ धरने में पहुंचे हैं। हमारी मांगों को जब तक लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक बॉडी अंदर ही रहेंगी, सब नहीं उठाई जाएंगे। बहुत शर्म की बात है कि ये सबसे बड़ी और दुख घटना हुई है और 50 लाख की सहाय तक पी गए हैं। जितने मुआवजे की बात की जा रही है उतनी तो लोग सहाय पी गए हैं। अनशन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। अपील है कि समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में एमजीएस मोर्चों में पहुंचे। उन्होंने ये विनती की है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राहुल ने मशीन चलाकर सारा काटा, खेती की जानकारी ली। यात्रा के बीच किसान के घर पीछे आए, सरकारी स्कीम्स के बारे में पूछा गया। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। लंच ब्रेक के बाद दौसा के सम्मेलनपुर गांव से यात्रा शुरू हुई। दिन के दूसरे चरण में 9 किलोमीटर पैदल मार्च होगा। राहुल गांधी ने किसान के घर चाय पी। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि राहुल कल अस्पताल रोड के पीसीसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में बम्पर भर्तियां, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर और एएनएम के 3214 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने बम्पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगने की तारीख जारी कर दी है। ये सबसे बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब 31 तक करवा सकेंगे रबी फसल का बीमा। 200 से ज्यादा वैनों के जरिए प्रदेश भर के किसानों को बीमा के लिए करेंगे जागरूक। प्रदेश भर में बोई गई रबी की फसल का बीमा करवाने के लिए 31 दिसंबर आखिरी दिन है। ऐसे में जिन किसानों ने अब तक बीमा नहीं करवाया है या जिन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें जागरूक करने के लिए कृषि विभाग ने प्रदेश भर में अभियान भी शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत 200 से ज्यादा वैन को गाँव-गाँव भेजा जाएगा और बीमा करवाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे, राहुल गांधी राजस्थान को देंगे बड़ा तोहफा। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 99 दिन दौसा से शुरू हुई। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। अब इन योजनाओं को कर सकते हैं लॉन्च। वैसे तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अब तक किसी तरह का कोई राजनीतिक निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान में क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार है और 17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को दिए जाने वाले फ्री मोबाइल योजना की शुरुआत राहुल गांधी से करवा सकते हैं। इस योजना के तहत आपको बता दें कि चिरंजीवी योजना के तहत रजिस्टर्ड 1 करोड़ 32 लाख महिलाओं को फोन दिया जाएगा, जिसमें 3 साल तक फ्री इंटरनेट, कॉल और मैसेज की सुविधा होगी। इस योजना के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ अन्य जनसाधारण से जुड़ी योजनाओं का भी शुभारंभ राहुल गांधी से करवा सकते हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोचिंग छात्रों को आत्महत्या और मामले में राज्य सरकार को नोटिस थमाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोटा में 3 कोचिंग छात्रों के आत्महत्या मामले पर राज्य सरकार सहित 3 अधिकारियों को नोटिस थमाए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, चांदी 400 और सोना 250 रुपए टूटा। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है, सोने और चांदी के दामों में इजाफा हुआ है। हालांकि इजाफा तो कम ही हुआ है क्योंकि दामों में बढ़ोतरी 500 रुपए की हुई थी, लेकिन जो घटा है वो 250 रुपए ही सोना घटा है और चांदी 400 रुपए प्रति किलो घटी है। इसी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।